हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल हलचल इन बॉलीवुड पर स्वागत है। प्रीति जिंटा एक बबली, क्यूट और मासूम सी एक्ट्रेस मानी जाती रही हैं, पर उन्होंने अपनी रियल लाइफ में कई ऐसी चीज़ें देखी हैं जो करना किसी आम लड़की के वश की बात नहीं है। उन्होंने कई ऐसी परेशानियां झेली हैं जिससे इंसान के चेहरे पे एक सख्ती सी आ जाती है, लेकिन प्रीति जिंटा की तो मुस्कुराहट ही उनकी खासियत है। उनकी मुस्कुराहट ही कई लोगों की फेवरेट है। तो चलिए जानते हैं उन पलों के बारे में जिसकी वजह से मैं आपको उनका ऐसा इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। प्रीति जिंटा का जन्म 31 जनवरी 1975 को शिमला में हुआ था। प्रीति बचपन से ही टॉम बॉय की तरह रहा करती थी और उस वक्त कोई नहीं जानता था कि वो एक एक्ट्रेस बनेंगी। प्रीति के पिता दुर्गानंद जिंटा एक आर्मी ऑफिसर थे। उनकी जिंदगी काफी अच्छी चल रही थी, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि प्रीति का बचपन छिन गया और उन्हें उम्र से पहले ही मैच्योर होना पड़ा। दरअसल प्रीति जब 13 साल की थी तो उनके माता पिता का एक एक्सीडेंट हुआ जिसमें उनके पिता चल बसे। माँ तो बच गई, लेकिन वो बुरी तरह से घायल हो गई थी और 2 सालों तक बिस्तर से उठ नहीं सकी। जिंटा के 2 भाई थे, एक साल बड़ा और एक साल छोटा। ऐसे केस में परिवार की देखभाल के लिए लड़कियां ही सबसे पहले मैच्योर होती हैं और जिम्मेदारी उठाती हैं। प्रीति के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। प्रीति का बड़ा भाई बाद में इंडियन आर्मी में कमीशन ऑफिसर बना, वहीं छोटा भाई कैलिफोर्निया में शिफ्ट हो गया। आर्मी ऑफिसर के परिवार से होने के कारण प्रीति और उनके भाइयों में काफी डिसिप्लिन था और एजुकेशन को काफ़ी तवज्जो दी जाती थी। प्रीति भी लिटरेचर प्रेमी थी और स्कूल में पढ़ाई में वो काफ़ी अच्छी थी। उन्होंने शिमला में ही आगे की पढ़ाई भी की है और पहले उन्होंने इंग्लिश ऑनर्स से ग्रेजुएशन किया और फिर क्रिमिनल साइकोलॉजी से पोस्ट ग्रेजुएशन किया। पर प्रीति को शायद एहसास हो गया था कि वो देखने में काफ़ी अच्छी हैं, इसलिए उन्होंने मॉडलिंग करने का सोचा। 1996 में वो अपने एक फ्रेंड के बर्थडे पार्टी में गई हुई थी, जहाँ उन्हें एक डायरेक्टर मिले और साथ में पर्क चॉकलेट का ऐड भी। उसके बाद वो लिडिल के भी ऐड में नजर आई। 1997 में प्रीति अपने एक दोस्त को ऑडिशन दिलवाने गई, जहां बाद में उन्होंने भी एक्सीडेंटली ऑडिशन दिया। वहां शेखर कपूर ने उन्हें देखा और उन्होंने ही प्रीति को एक्ट्रेस बनने के लिए बहुत फोर्स किया। पहले प्रीति शेखर कपूर की फिल्म तारा रम पम पम से अपना करियर डेब्यूट करने वाली थी, जिसमें उनके एक्टर ऋतिक रोशन होते, पर किसी कारणवश ये फिल्म बन नहीं सकी। बाद में शेखर कपूर ने ही प्रीति का रेफरेंस मणिरत्नम को दिया था, जो उस वक्त दिल से बना रहे थे। प्रीति का इस फिल्म में एक छोटा सा रोल था, पर उनके काम की काफी तारीफ हुई। बाकी अन्य एक्ट्रेसेस की तरह प्रीति जिंटा कुछ फिल्मों के लिए नहीं जानी गई, बल्कि उनके खाते में कई हिट और सुपरहिट फिल्में आई, जैसे कि वीर जारा, दिल चाहता है, कल हो ना हो, कोई मिल गया, चोरी चोरी चुपके चुपके, क्या कहना, मिशन कश्मीर, हर दिल जो प्यार करेगा, लक्ष्य, संघर्ष। हिंदी फिल्मों के अलावा उन्होंने तेलुगु, इंग्लिश, पंजाबी इन सब भाषाओं में भी काम किया। प्रीति जिंटा का व्यक्तित्व का दूसरा पहलू तब सामने आया जब 2003 में उनकी फिल्म चोरी चोरी चुपके चुपके आई। इस फिल्म के फाइनेंसर भरत शाह को छोटे शकील से रिश्ता रखने और अंडरवर्ल्ड माफिया का पैसा फिल्म बनाने में इस्तेमाल करने के लिए अरेस्ट किया गया था। इस मसले पे कई एक्टर्स अपने बयान से मुकर गए, पर अंडरवर्ल्ड की धमकियों के बावजूद प्रीति जिंटा कोर्ट गई और भरत शाह के खिलाफ उन्होंने बयान दिया। उन्होंने बताया कि फिल्म के दौरान उन्हें भी फिरौती और कई अन्य धमकियों के कॉल आते रहे। उनके बयान के बाद उन्हें 2 महीने तक लोगों से दूर पुलिस प्रोटेक्शन में नजरबंद रहना पड़ा था, क्योंकि एक डॉन के खिलाफ गवाही देना मौत को दावत देने जैसा था। उस समय कई फिल्मों में अंडरवर्ल्ड का पैसा लगता था और कई एक्टर्स जान के डर के कारण अंडरवर्ल्ड के संपर्क में रहते थे। इससे पहले सलमान, शाहरुख जैसे बड़े एक्टर्स ने अपना बयान बदल लिया था, पर प्रीति डटी रही। उनकी इस बहादुरी ने न केवल देश की भावनाओं को छुआ, बल्कि वो पहली हस्ती रही जिन्हें गॉडफ्री माइंड ऑफ स्टील अवार्ड मिला। आज वो इस अवार्ड की ब्रांड एम्बेसडर हैं। प्रीति ने तीसरी बार एक कठिन फैसला तब लिया था जब आईपीएल के दौरान उनके बॉयफ्रेंड और आईपीएल टीम के पार्टनर नेस वाडिया ने उन्हें पब्लिकली ह्यूमिलिएट और मोलेस्ट करने की कोशिश की। ये साल 2014 की बात है। प्रीति ने नेस के खिलाफ मुंबई पुलिस में कंप्लेंट फाइल की और पुलिस को बताया कि नेस अक्सर उन पर हाथ उठाते थे, उन्हें कमरे में बंद कर देते थे और कई बार नीचा दिखाने के लिए जली हुई सिगरेट उनके चेहरे पर फेंक देते थे। कोई और एक्ट्रेस होती तो वो बदनामी के डर से या नुकसान के डर से चुप रहती, पर प्रीति ने ऐसा नहीं किया। नेस ने उन पर इल्जाम भी लगाया कि वो पैसे के कारण उनके साथ रिलेशनशिप में थी, पर प्रीति ने इस रिश्ता को तोड़ना बेहतर समझा। प्रीति जिंटा की बहादुरियों के कारण उन्हें मीडिया में काफी पसंद किया गया। प्रीति को मीडिया ने डॉन वाले इंसिडेंट के बाद द ओनली मैन इन बॉलीवुड का तमगा दिया था। अमिताभ बच्चन एक बार प्रीति जिंटा को फ्रैंक एंड पेनफुली ऑनेस्ट बताते हुए उनकी सराहना की थी। वहीं फेमस जर्नलिस्ट शोभा डे ने नेस वाडिया के खिलाफ प्रीति के कदम उठाने पर उन्हें स्ट्रॉन्ग विल वाली और आउटस्पोकन वुमेन कहा और साथ में ये भी कहा कि हमारा देश इस तरह की महिलाओं को ट्रबल मेकर समझता है।
पर जिंटा एक ऐसी औरत हैं जो आदमियों के खिलाफ हिम्मत के साथ आवाज़ उठाती हैं। प्रीति जिंटा का शरारती एटीट्यूड, उनका डिम्पल, उनकी एनर्जी, उनके एक्टिंग में 4 चांद लगा देते हैं। वो एक ऐसी एक्ट्रेस रही जो 7 सालों तक इंडस्ट्री पर राज करती रही, और वो भी बिना किसी गॉडफादर या फिल्मी कनेक्शन के। ऐसी किस्मत बहुत कम एक्ट्रेसेस की रही है। प्रीति जिंटा ने वक्त के साथ साथ अपने काम को भी बदला है और अपने एजुकेशन का भी भरपूर फायदा उठाया है। जैसे कि वो एड से फिल्मों में आई, फिल्म से आर्ट फिल्मों में, आर्ट फिल्मों से शिफ्ट होकर टीवी पर, टीवी से कॉलम राइटिंग में, और फिर कॉलम राइटिंग से शिफ्ट होकर क्रिकेट में। प्रीति बीबीसी ऑनलाइन के लिए आर्टिकल्स लिखती थी, और बाद में जब उनकी फिल्में हिट होनी कम हो गई थी तो उन्होंने क्रिकेट पर फोकस किया और आईपीएल की टीम खरीदी। प्रीति की लाइफ में 2 और ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जहां वो मरते मरते बची थी। पहली बार 2004 में, जब श्रीलंका के कोलंबो में एक टेम्पटेशन कॉन्सर्ट में बम विस्फोट हुआ और वहां प्रीति परफॉर्म कर रही थी। दूसरी बार हिंद महासागर भूकंप के दौरान, जब प्रीति वहां के डेंजर जोन में थी। प्रीति जिंटा के करियर में जितने अचीवमेंट्स हैं उतनी कंट्रोवर्सीज भी हैं। प्रीति के खिलाफ एक बार नॉन बेलेबल वारंट भी जारी किया गया था, क्योंकि उनकी मूवी इश्क इन पेरिस के राइटर का इल्जाम था कि प्रीति का दिया हुआ 18.9 लाख का चेक बाउंस हो गया था। इस फिल्म को प्रीति के प्रोडक्शन हाउस ने ही बनाया था। बाद में सलमान खान ने मदद ऑफर की, पर प्रीति ने मना कर दिया। पैसे जुगाड़ने के लिए उन्हें अपने मुंबई के घर को रेंट पर रखना पड़ा था। दूसरी कंट्रोवर्सी तब हुई थी जब प्रीति जिंटा और उनके पहले डायरेक्टर शेखर कपूर का अफेयर हुआ था। शेखर कपूर की पत्नी ने अपने रिश्ते टूटने की वजह प्रीति जिंटा को बताया था। प्रीति ने बाद में उन्हें एक मेंटली अनस्टेबल वुमेन कहा। तीसरा तब हुआ था जब सलमान खान का एक ऑडियो टेप लीक हुआ था, जिसमें वो ऐश्वर्या राय से 4 घंटे बात करते हैं, और बातचीत के बीच में वो ये कन्फेस करते हैं कि चोरी चोरी चुपके चुपके फिल्म के दौरान वो प्रीति जिंटा के साथ सोए थे। प्रीति ने उस न्यूज चैनल के खिलाफ मानहानि का केस कर दिया था जिसने वह टेप दिखाया था, और बाद में फॉरेंसिक जांच में टेप फेक निकली थी। प्रीति का नाम एक बार और कोर्ट केस में तब भी आया था जब शानदार अमरोही, जो कि मीना कुमारी के सौतेले बेटे थे, उनकी 600 करोड़ की संपत्ति का दावेदार प्रीति जिंटा को माना जा रहा था। दरअसल शानदार अमरोही ने प्रीति जिंटा को अपनी एडॉप्टेड डॉटर बताया था, और जब उनके परिवार से उनका संपत्ति को लेकर झगड़ा चल रहा था तो केस प्रोसीडिंग्स के लिए प्रीति जिंटा ने शानदार अमरोही को 2 करोड़ की राशि उधार दी थी ताकि वो केस अच्छे से लड़ सके। शानदार अमरोही के मौत के बाद परिवार ने पैसे लौटाने से मना कर दिया, जबकि प्रीति का कहना था कि संपत्ति के बंटवारे में से कम उन्हें वो 2 करोड़ रुपए सूद समेत वापस मिलने ही चाहिए। बाकी संपत्ति से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। प्रीति जिंटा किसी भी धर्म में विश्वास नहीं करती, और एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि वो सिर्फ अच्छे कर्म में विश्वास करती हैं। उन्हें मंदिर जाने में कोई विश्वास नहीं है। उनके लिए धर्म एक पर्सनल मैटर है, और ये सिर्फ फेथ के बारे में है। वो हमेशा से सुनती आई हैं कि सभी धर्म बराबर होते हैं, और उस यकीन को वो आगे बढ़ाना चाहती हैं। प्रीति जिंटा का अफेयर कई लोगों के साथ हुआ है और कई लोगों के साथ उनका नाम जुड़ा है, लेकिन शादी उन्होंने अपने लॉन्ग टर्म बॉयफ्रेंड जीन गुड इनफ से की, जो कि यूएस की एक कंपनी में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है। ये शादी 2016 में हुई थी, जो कि एक लीप ईयर थी, और जीन प्रीति से 10 साल छोटे हैं। आज प्रीति जिंटा अपनी शादीशुदा लाइफ में काफी खुश हैं। वो अक्सर मुंबई और शिमला अपने घर आती जाती रहती हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है इसे लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वैक्सीन जरूर लगवाएं। थैंक यू सो मच।